अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि आप इन्वेंट्री को अपनी फुटनोट में कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मेन्यू आइटम को इन्वेंट्री के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपनी फुटनोट की मैनेजर साइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आप अपने ईमेल और पासवर्ड को एंटर करेंगे और फिर लॉगिन का बटन प्रेस कर देंगे। सक्सेसफुली साइन अप होने के बाद आप अपने लोकेशन पेज पे आ जाएंगे। इसको आप क्लिक करें और इसके बाद आप मेन मेन्यू पेज पर एंटर हो जाएंगे। मेन मेन्यू पेज पर एंटर हो जाने के बाद आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए ये है कि आपके पास सप्लायर भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके स्टॉक में परचेज डिटेल्स भी होनी चाहिए और इसके अलावा स्टॉक आइटम्स भी मौजूद होनी चाहिए। हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आप फुटनोट में आपको टॉप पे एक बटन नज़र आ रहा होगा साइड ड्रॉअर के लिए। आप इसको ओपन करेंगे और आपकी साइड ड्रॉअर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम सप्लायर्स की जानिब बढ़ते हैं कि आप अपने सप्लायर्स को ऐड करेंगे। हम सप्लायर्स को ऐड करने की वीडियो एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सप्लायर्स को ऐड करने के लिए आप ऐड सप्लायर्स के बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप रिक्वायर्ड डिटेल्स को एंटर करते हैं और सेव का बटन दबा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद आप सप्लाई की डिटेल को सेव कर लेंगे। सप्लायर्स की डिटेल्स सेव करने के बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जानिब, जो कि आप देख सकते हैं सप्लायर्स से नीचे आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और इसके बाद आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टॉक लोकेशन का बटन अपीयर हो जाएगा। आप उस बटन पर क्लिक करेंगे और आप स्टॉक लोकेशन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ स्टॉक लोकेशन के पेज पे आप देख सकते हैं स्टॉक का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दी हुई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप स्टॉक लोकेशन को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। स्टॉक लोकेशन को ऐड करने के लिए आप स्टॉक लोकेशन के पेज पर आएंगे और उसके बाद न्यू स्टॉक लोकेशन बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा जिसको आप फिल करेंगे, जैसे कि स्टॉक का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बेहतर यही है कि स्टॉक लोकेशन का स्पेसिफिक नेम ही आप ऐड करें जिस जगह से आप स्टॉक बाय करते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप वही मेंशन करें जो कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से चीज़ ख़रीदते हैं। जैसे कि अब हम अपनी स्टॉक लोकेशन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे कि हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख दिए, अब हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे और हमारी स्टॉक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्टॉक लोकेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। स्टॉक लोकेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर देने के बाद हम उस पर्टिकुलर स्टॉक की परचेज आइटम डिटेल्स को ऐड करेंगे। उसके लिए हम उस स्टॉक लोकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो गई है जिसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है आइटम टाइप, दूसरा है परचेज स्टॉक आइटम, जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ हुआ है। जब हम आइटम टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, मेन्यू आइटम और इंग्रेडिएंट। अब आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कि आपका स्टॉक जो है वो मेन्यू आइटम है, जैसे कि हमारी आइटम टाइप है इंग्रेडिएंट। उसके बाद अब हम परचेज स्टॉक आइटम की डिटेल्स को ऐड करते हैं। इसके लिए हम इस ब्लू कलर के लिंक को क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक पेज अपीयर हो जाएगा जैसे कि लिखा हुआ है जिसमें न्यू स्टॉक परचेज। अब हम इस बटन को क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा जिसकी डिटेल्स हम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास टाइटल है डेली परचेजेस का। अगर आपका ये स्टॉक डेली परचेजेस है या मंथली परचेजेस है या वीकली है तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसके डिटेल्स को मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारा चीज़ स्टॉक वीकली परचेज है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कैलेंडर के ऊपर और वो अपीयर हो जाएगा कि आपने ये लास्ट टाइम कब परचेज किया था। इसकी डिटेल्स को ऐड करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन को मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद आप सप्लायर के साथ रिलेट करेंगे। उसके लिए आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आपके सामने सेलेक्ट सप्लायर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके अंदर से अपने किसी भी सप्लायर को जिससे आप ये स्टॉक खरीदते हैं उसका नेम ऐड कर देंगे।
सप्लायर का नेम ऐड करने के बाद आप अपने स्टॉक आइटम की पेमेंट डिटेल्स को ऐड करेंगे, जैसे कि उसकी टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट। इसके अलावा आप मोड ऑफ पेमेंट को भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज़। इसके अलावा हमने पेड अमाउंट भी पूरी 2000 रुपीज़ ही लिख दी है और हमारे पास कोई पेंडिंग अमाउंट लेफ्ट नहीं है। इसके अलावा हम सेलेक्ट करेंगे मोड ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक डिपॉजिट और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि हम कैश को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एडिशनल नोट्स को भी लिख सकते हैं एज अ रिमाइंडर, जैसे कि हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कोई भी पेमेंट लेफ्ट नहीं है। पेमेंट ऑप्शंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टॉक आइटम का, जिसके अंदर हम स्टॉक आइटम को ऐड करते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक आइटम मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू इंग्रेडिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू इंग्रेडिएंट क्रिएट कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ एक न्यू इंग्रेडिएंट को क्रिएट किया। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद हम क्रिएट इंग्रेडिएंट के बटन को क्लिक करेंगे और हमारी इंग्रेडिएंट क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्टॉक आइटम क्रिएट है। अब हम यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, यूनिट को सेलेक्ट करेंगे और यूनिट प्राइस को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने 10 kg पिज़्ज़ा चीज़ को सेलेक्ट किया है। उसके बाद उसकी अमाउंट लिखी है। अगर आप कोई रिजर्व क्वांटिटी को करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 kg यहाँ पे रिजर्व कर देते हैं। उसके बाद हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे और हमारी स्टॉक परचेज डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टॉक परचेज डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। इसी सेम लोकेशन के ऊपर अगर आप न्यू डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप न्यू स्टॉक परचेज बटन को क्लिक करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका स्टॉक परचेज प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप ये कि हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे और पेज रिफ़्रेश करने के बाद हम वापस अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमने इस चीज़ के स्टॉक को ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कि हम साइड ड्रॉअर में वापस गए हैं और हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक लोकेशन पर जाएंगे और उसके बाद हमारे सामने स्टॉक लोकेशंस आ चुकी हैं। चूँकि हमने गुलशन वेयर हाउस में अपनी स्टॉक आइटम को ऐड किया था तो अब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्रीन अपीयर हो चुकी है, जिसके अंदर स्टॉक का नेम और उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स लाइक क्वांटिटी, उसकी परचेस्ड कॉस्ट, करंट यूनिट और सारी डिटेल्स शामिल हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारी जो स्टॉक की करंट कॉस्ट थी वो 2000 रुपीज़ थी। इसके अलावा हमने रिज़र्व क्वांटिटी 2 kg रखा था, वो भी यहाँ पे मेंशन है। यूनिट भी यहाँ पर मेंशन है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कंज्यूम्ड क्वांटिटी इस टाइम 0 है, क्योंकि अभी हमने इस स्टॉक को यूज़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम इस स्टॉक को यूज़ करेंगे कंज्यूम्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेकिन कंज्यूम्ड क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपका स्टॉक आपके मेन्यू आइटम की इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेटेड हो। अब हम फॉलो करेंगे प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी मेन्यू आइटम को इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अपने स्टॉक आइटम को इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले मेन मेन्यू पेज पर आएंगे। मेन मेन्यू पेज पर आ जाने के बाद हम अपने मेन्यू और मेन्यू आइटम की जानिब बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मेन्यू में पिज़्ज़ा है और इसके अलावा मेन्यू आइटम है मशरूम पिज़्ज़ा। अब हम इसको अपनी इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आप मैनेज इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक पेज अपीयर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री फॉर मशरूम पिज़्ज़ा पेज आ चुका है। अब हम ऐड इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री के साथ स्टॉक को इंटीग्रेट करने का स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर। जैसे कि हमारा टाइटल है चीज़ और उसके बाद हम मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऐड मेन्यू आइटम इंग्रेडिएंट बटन को क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट एन इंग्रेडिएंट। आप उसको क्लिक करें और यहाँ पर आप पिज़्ज़ा चीज़ का नेम लिखेंगे और आपके सामने इंग्रेडिएंट ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा जो कि आपने ऐड किया था। उसके बाद आप कंज्यूम्ड क्वांटिटी को लिखेंगे और उसके बाद यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में ऑटोमेटिकली 10 मेंशन हो गया है, जैसे कि हमने 10 kg वहाँ पर ऐड किया था।
नेक्स्ट आपके पास डेल्टा प्राइस का ऑप्शन आता है। आप इसमें जितनी मर्जी डेल्टा प्राइस ऐड करना चाहते हैं आप उसको अकॉर्डिंगली ऐड कर दें। डेल्टा प्राइस ऐड करने के बाद आप मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल की बिल्ड की जाने वाली हैं और अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो आपकी स्टॉक आइटम क्वांटिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है पॉइंट ऑफ सेल की मैनेजर साइट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम ऑर्डर स्क्रीन पे गए हैं जहां से हम न्यू ऑर्डर्स की जाने बढ़ेंगे। यहाँ से हम मशरूम पिज़्ज़ा का ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी रिड्यूस होगी चीज़ की। ऑर्डर ऐड करने के बाद अब हम पे का बटन दबाएंगे और उसके बाद हम ऑर्डर को सबमिट करेंगे। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब हम जाकर मैनेजर साइट पर देखते हैं कि किस तरीके से क्वांटिटी रिड्यूस होती है। अब जैसे कि हम मैनेजर साइट पर आ चुके हैं, अब हम अपनी इन्वेंट्री की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी क्वांटिटीज़ अपडेट हो चुकी हैं। इसके लिए हम साइड ड्रॉअर से इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टॉक लोकेशन में जाएंगे और अब हम अपनी पर्टिकुलर एडेड स्टॉक की लोकेशन के ऊपर जाएंगे जैसे कि गुलशन वेयर हाउस। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले तमाम चीज़ें ज़ीरो पर थी और अब हमारी कंज्यूम क्वांटिटी भी अपडेट हो चुकी है। इसके अलावा रिमेनिंग कॉस्ट भी आ चुकी है। रिज़र्व क्वांटिटी से रिलेटेड भी तमाम डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से पहले आप इन्वेंट्री को इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद तमाम डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी और आपको आइडिया रहेगा कि आपके स्टॉक में कितनी आइटम्स मौजूद हैं और कितनी रह चुकी हैं। एक बहुत अहम बात यह है कि जब कभी आप स्टॉक यूनिट को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें यूनिट को आप हमेशा सेम रखेंगे। अगर आपने यहाँ पर काउंट को सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आप जब अपने मेन्यू को इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपने यूनिट को सेम रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री आइटम को भी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने दोनों जगह सेम यूनिट को ही सेलेक्ट करना है।